हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आज हम लोग इसके आंसर पे डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन था आपका, आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स द बैलेंस ऑफ DRR मीन्स डिवेंचर रिडम्पशन फंड इज़ ट्रांसफर्ड इन। मीन्स जब सारे डिवेंचर्स का पेमेंट हो जाता है तो जो DRR है उसका बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, डिवेंचर्स का जब भी पेमेंट करना होता है, एक हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है कि आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स का 25% पार्ट DRR में ट्रांसफ़र करना होता है। अब ये 25% पार्ट जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ये जनरल रिजर्व से या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। मीन्स कंपनी एक्ट के प्रोविजंस में गिवन है कि जब भी डिवेंचर्स का पेमेंट होगा तो 25% अमाउंट आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का DRR में ट्रांसफ़र किया जाएगा, मीन्स DRR बनाया जाएगा, और 15% अमाउंट DRI डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो DRR में जो 25% अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है उसको जब सारे डिवेंचर्स का पेमेंट हो जाता है तो वो DRR की अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक प्रॉफिट था और जो DRR बनाया गया था वो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है कि मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। और जब डिवेंचर्स का पेमेंट हो जाता है तो उस DRR की अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ इन 5 ईयर्स, इशू ईयर, टोटल पीरियड ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ईयर। तो जो न्यू गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जिस ईयर भी डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किया जाएगा उसका जो लॉस होगा वो उसी ईयर राइट ऑफ कर दिया जाएगा। जो पहले का प्रोविजंस था उसमें टाइम देखा जाता था कि अगर कोई डिवेंचर्स आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर रिडीमेबल है तो जितना भी डिस्काउंट होता था उसको 5 और 10 ईयर्स में डिवाइड करके और एवरी ईयर एक इंस्टॉलमेंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता था। बट अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी डिस्काउंट है आपका ऑन डिवेंचर है उसको इशू वाले ईयर में ही डेबिट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का इशू ईयर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट, रिजर्व एंड प्रोविजन। तो डिस्काउंट ऑन जो डिवेंचर्स है आपका, ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, तो इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर अकाउंट इज कैपिटल लॉस, जनरल लॉस, ट्रेडिंग लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। तो जो डिवेंचर्स होता है उसका नेचर होता है कैपिटल। आपकी कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपकी बोरोइंग कैपिटल होती है और एक आपकी ओन्ड कैपिटल होती है जो सेल्फ कैपिटल लगाई होती है। तो ये जो डिवेंचर्स पे डिस्काउंट दिया जाता है इसको, ये रिलेटेड टू कैपिटल है। मीन्स हम लोग कैपिटल जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अपने ओन फंड से यानी सेल्फ के फंड से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या लोन लेके कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक से लोन ले सकते हैं डिवेंचर इशू करके। तो डिवेंचर पे जो भी डिस्काउंट हो रहा है उसको ट्रीट किया जाता है डिस्काउंट लॉस, सॉरी कैपिटल लॉस, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द कैपिटल। Question number 5, 6,000 debenture of rupees 10 each were redeemed by the issue of equity shares of rupees 10 each at 20% premium. Number of issued share will be, में 6,000 debentures का पेमेंट करना है और इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन। मीन्स जो हम पेमेंट कर रहे हैं डिवेंचर का उसके अगेंस्ट में हम शेयर्स देंगे और जो शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीज़ है, मीन्स और 20% प्रीमियम पे शेयर इशू किया जाएगा। 10 का 20% हो गया 2 रुपीज़, मीन्स 12 रुपीज़ का एक शेयर दिया जाएगा। और जो टोटल पेमेंट करना है 6,000 इंटू 10 उसकी वैल्यू होगी 60,000। तो नंबर ऑफ़ शेयर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल आपको पेमेंट करना है 60,000 और एक शेयर आप दे रहे हो डिवेंचर होल्डर को 12 रुपीज़ का। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल सकते हैं 60,000 डिवाइड बाई 12, मीन्स 5,000 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है, मीन्स 5,000। डिवेंचर होल्डर इज डेटर ऑफ कंपनी, ओनर ऑफ कंपनी, सिक्योरिटी ऑफ कंपनी एंड क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर एक तरह से कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, उनको हमें पेमेंट करना होता है।
तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड लॉस अकाउंट। हमें जो भी डिवेंचर्स का पेमेंट करना होता है, और जो भी डिवेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करना होता है, और जो भी मेरी बोरोइंग्स होती है, जो हम बैंक से लोन लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट होता है, ये सबको पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर पर्सन से लोन ले रहे हैं और उस पर्सन को हमें पेमेंट करना होगा। तो आपका इसका ऑप्शन आंसर होगा पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मे बी, मीन्स जो डिवेंचर्स का पेमेंट है आप करना है वो हम ओपन मार्केट से परचेज़ करके कर सकते हैं, शेयर्स में कन्वर्ज़न करके कर सकते हैं, और डिवेंचर में कन्वर्ज़न करके कर सकते हैं। तो 9 का ऑप्शन होगा डी, मीन्स हम जो पेमेंट करना है डिवेंचर्स का ओपन मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, बाय कन्वर्ज़न कर सकते हैं। कन्वर्ज़न मीन्स होता है डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर्स लेके उसके कंसीडरेशन में न्यू डिवेंचर्स या न्यू शेयर्स दे दिया, तो ये भी एक तरह से रिडम्पशन का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड इन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखिए जब हम कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उसको दो पेमेंट्स करने होते हैं। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी को डिवेंचर्स का पेमेंट करना होता है, और एवरी ईयर कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो इंटरेस्ट आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है और उसको चार्ज इन अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है, मीन्स उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर forfeiture ऑफ unclaimed डिविडेंड द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इन, अनक्लेम डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड इशू करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड लेने के लिए क्लेम करना होता है। बट कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो क्लेम नहीं कर पाते हैं, और जो कंपनी के पास डिविडेंड की अमाउंट रह जाती है, शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं हो पाया, उसी को बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड, मीन्स शेयर होल्डर ने जो क्लेम डिविडेंड का नहीं किया है। एक सर्टेन पीरियड के बाद वो अनक्लेम डिविडेंड को कंपनी का प्रॉफिट ट्रीट कर लिया जाता है, और उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कंपनी का एक तरह से जो फोरफीट होता है उसको एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है, और कैपिटल प्रॉफिट को हमेशा ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 12, शेयर प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर विच हेड। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि शेयर प्रीमियम अकाउंट जो होता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट बेसिकली ये ओल्ड के अकॉर्डिंग दिया है, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट हमें वर्ड यूज़ नहीं करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड यूज़ करना है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 13, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट इन। अनक्लेम डिविडेंड के बारे में अभी हम लोग प्रीवियस एक दो क्वेश्चंस पे भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मीन्स अनक्लेम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसको शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया है, और अगर जब क्लेम नहीं किया है और उसका जो सर्टेन टाइम है जिसके बाद उसको फोरफीट किया जाता है, तब तक अगर क्लेम नहीं होता है तो उसको एज ए करंट लायबिलिटी शो किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा डी, और जब वो सर्टेन टाइम निकल जाता है और शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर पाता है तो उसको फोरफीट कर लिया जाता है, मीन्स अब उसको शेयर होल्डर को हमें पेमेंट नहीं करना है, और वो उसको फोरफीट करके उसके अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट इज शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को, ये कैपिटल से रिलेटेड लॉस है, और कैपिटल से रिलेटेड जो भी लॉस होगा
जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इसको रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव जो नोट अकाउंट्स बनाएंगे रिजर्व सरप्लस का, तो जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं रिलेटेड टू शेयर्स उसको नेगेटिव शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। Question number 15. Dividend is paid from share premium account, CRR means capital reduction reserve account, and profit pre-incorporation, and fourth profit of current year. तो शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड पे करना होता है और वो डिविडेंड जो हम पे करते हैं वो करंट ईयर के प्रॉफिट से पे करते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो कंपनी के ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और जो भी करंट ईयर में प्रॉफिट होता है, जो लीगल प्रोविजंस होते हैं, लीगल प्रोविजंस में अमाउंट ट्रांसफ़र, लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमें डिविडेंड पे करना होता है वो हम करंट ईयर से ही के प्रॉफिट से ही पे करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ऑप्शन नंबर डी। तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने कल पोस्ट किया था, आज उसके आंसर बताया पहले, लेकिन आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, पहले आप लोग पहले सेल्फ ट्राई करिए और उसके आंसर को कहीं नोट कर लीजिए, और उसके बाद उसको आप मैच करिए जब मैं आंसर बताऊं, और चेक भी करते रहिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। अगर एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होता है, बेस्ड पे होता है, तो एक बेनिफिट होता है कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, राइट। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।